जमात इस्लामी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मलिक मुतसिम खान ने आज मीडिया के लोगों से कलकत्ता में बात की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलिक मुतसिम ने कहा कि बंगाल के अवाम ऐसे लोगों को वोट दे, ऐसे उम्मीदवारों को वोट दे जो फ़िरका परस्तों को हराया जा सके, क्योंकि फ़िरका परस्तों को हराने का मतलब ये हुआ कि मुल्क की दस्तूर को बचाना ज़रूरी है। उन्होंने किसी सियासी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि फ़िरका परस्त क़ुव्वतों को हराना ज़रूरी है ताकि मुल्क की दस्तूर, मुल्क के कानून और मुल्क की जमहूरियत बचाया जा सके। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, कोलकाता। प्रदीप भट्टाचार्य सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के और टीएमसी से बीजेपी में गए तापस राय से। ऐसे में पब्लिक कंफ्यूज है, ख़ास तौर से जी बाशऊर आदमी के हम किसको वोट दें। अगर कैरेक्टर देखा जाए तो कुछ और है, और अगर पार्टी देखा जाए तो कुछ और। ऐसे में पब्लिक को आप क्या मैसेज देंगे, किसको वोट देंगे सर? तो सीधा साधा मैसेज है कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर से ज़्यादा वो पार्टी के नेचर को देखें, क्योंकि मजबूरी है। आदमी भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन आदमी पार्टी विप का पाबंद है। तो वो पार्टी का उम्मीदवार जो देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और जो देश में बसने वाले सब लोगों को जोड़ के मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहता है, उनके हक में वोट देना। अब यहाँ आप बता रहे हैं कि यहाँ फिरका परस्त पार्टी के लोग भी हैं और सेकुलर पार्टी के भी दो कैंप हैं, ये मजबूरी है। तो ये देखना होगा कि जो सेकुलर पार्टियों के दो कैंप हैं, उनमें से कौन सा कैंप में ताकत है, जनता किसके साथ ज्यादा है। वो एनालिसिस वहां रहने वाले लोग अक्लमंद लोग हैं, उसमें जिद में नहीं आना चाहिए मेरी पार्टी तेरी पार्टी, मेरी पसंद तेरी पसंद, मेरा खानदान तेरा खानदान। देश के हित में सोचना चाहिए। तो जो उम्मीदवार फिरका परस्त पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की ज़्यादा ताकत रखता है, हम चाहेंगे कि उसके हक में सब लोग जमा हो जाए ताकि उसकी कामयाबी यकीनी हो जाए। सर, बात ऐसी है कि सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, बल्कि और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके भी दिल में ये दहशत है कि आने वाला वक्त जो है वो एक ख़तरनाक वक्त आ रहा है। ऐसे में तमाम लोगों को क्या करना चाहिए, और ख़ासकर चूँकि इलेक्शन का दौर है, इस इलेक्शनी जो हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है, इसको सामने रखकर तमाम बरादरान वतन को क्या पैगाम दिया जा सकता है? आपका सवाल बहुत सही है और आपने बहुत सही मसले की तरफ निशानदेही की। हम बार बार यही कह रहे हैं कि इलेक्शन सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। ये देश में क्रिश्चियंस हैं, आदिवासी हैं, दलित, गांधीयाई ख्याल के लोग, लेफ्ट ख्यालात के लोग, अलग अलग तहजीबों के लोग हैं, और सब लोगों को ये लग रहा है कि ये जो फ़िरका परस्त सियासत है, ये नफ़रत की जो सियासत है, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को, यहाँ के समाज को तबाह ताराज कर देंगे। इसलिए देश में जो शहरी हैं, सिविल सोसाइटी, उसके इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद, मुस्लिम यूनिटी की बात नहीं है। इस यूनिटी में क्रिश्चियंस को, दलित को, आदिवासी को और इंसाफ पसंद समझदार हिंदुओं को और मुसलमानों को, सब मिलकर जो नफ़रत के फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ डट कर खड़ा होना चाहिए। ये असल सब, ये एक पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है। पॉलिटिकल तो ये है कि अब वोट देना है, लेकिन जो सोशल लड़ाई है वोट देने के बाद भी है। सिर्फ वोट देने तक इतिहाद से रहना है और वोट देने के बाद इतिहाद से नहीं रहना है। ये जो नफ़रत की सियासत है वो नीचे ग्रास रूट पर फैल गई। इसलिए
जो हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चियन, आदिवासी, गांधीयाई, इंसाफ पसंद हिंदू, इन सबको मिलजुल कर वोट देने के बाद भी समाज की बेहतरी के लिए आने वाले 5 साल तक काम करना पड़ेगा। ये जो जहर है नफरत का, वो बहुत फैल गया है। जैसा आदमी शराब पीने से उसकी अकल खराब हो जाती है, ये नफरत के जहर ने भी इंसानों के दिमाग को खराब कर दिया है। इसलिए हम सबको मिलकर वोट देने की सियासत अलग है, लेकिन समाज की इस्लाह की तरफ सब मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। सर, इन दिनों सियासत को मजहब से जोड़ दिया गया है और यही वजह है कि मजहब के जो अफीम होते हैं वो लेने के बाद फिर कुछ याद नहीं रहता है। ऐसे में कैसे लोग एक खास पार्टी को, नुमाइंदों को वहाँ भेजे जो पूरे मुल्क के निज़ाम को बेहतर बना सके? आज ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि नफरत के जहर ने समाज को बहुत खराब कर दिया है, लेकिन इसी के अंदर खुशकिस्मती की बात यह है, हालिया द हिंदू डेली न्यूज़पेपर की तरफ से सर्वे किया गया था, जिसमें ये बात पूछी गई कि देश किसका है, यहाँ के रहने वालों में किसका है। तो सब लोगों ने यही कहा कि देश यहाँ के तमाम शहरियों का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी, सब शहरियों का है। तो इन्होंने नफरत फैलाने की, दूरियां पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे समाज में, भारत के समाज में इतनी ताकत है कि वो इस कदर मुतासिर नहीं हुआ है। तो उसमें रोशनी, वो रोशनी यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, इनका सोशल इंगेजमेंट हो। सिर्फ पॉलिटिकल इंगेजमेंट काफ़ी नहीं है। एजुकेशन के, शराब के खिलाफ, सट्टे के खिलाफ,